हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो कैरोटिड ट्रायंगल में देखा था कि हमने कैरोटिड शीट का उल्लेख किया है। ओके, तो आज हम पढ़ लेते हैं कैरोटिड शीट के बारे में। ओके, तो देखते हैं ये कैरोटिड शीट को हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले, उसके बाद उसका फॉर्मेशन, कंटेंट और रिलेशन, मतलब कि इन चार पॉइंट में पढ़ेंगे। ओके, और साथ में हम उसके डायग्राम भी देखते जाएंगे। ओके, तो देखते हैं पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो कैरोटिड शीट इज अ कंडेंसेशन ऑफ द फाइब्रोएरियोलर टिश्यू अराउंड द मेन वेसल्स। और ये मेन वेसल्स कौन सी होगी? तो होगी इंट्राजुगुलर वेइन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, अब देखते हैं उसके फॉर्मेशन के बारे में। तो जो देखिए यहाँ पे मैं ये डायग्राम है। ओके, ये क्या है? इंटरनल जुगुलर वेन, ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसकी दो ब्रांच होगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, और ये यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन पेन से बता दिया, ये है कैरोटिड शीट। ओके, और इस कैरोटिड शीट में इंट्राजुगुलर वेन और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बीच में से एक नर्व पास होती है। ओके, वो कौन सी नर्व है? वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 10। ओके, अब देखिए ये मीडियल साइड है वेइन आर्टरी, और वेइन है लेफ्ट साइड, और दोनों को कवर पूरे इस वेसल्स को कवर करती है हमारी कैरोटिड शीट। ओके, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे एंटीरियर साइड प्री ट्रेकियल फेसिया आता है। ओके, एंटीरियर साइड मतलब कि हमारी तरफ कौन सा फेसिया? प्री ट्रेकियल फेसिया से बनी हुई है, और पोस्टीरियर साइड से प्री वर्टिबल फेसिया से बनी हुई है। ओके, देखिए हम फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए हमने बता दिया एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल। ओके, देखिए तो मैंने यहाँ पे दिखाया है प्री ट्रेकियल फेसिया और प्री वर्टिबल फेसिया। ओके, तो देखिए एंटीरियर साइड कैरोटिड शीट किसकी बनी होती है? प्री ट्रेकियल फेसिया, और पोस्टीरियर साइड बनी होती है प्री वर्टिबल फेसिया। ओके, अब देख लेते हैं कंटेंट के बारे में। ओके, तो कंटेंट में क्या आता है? देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ओके, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन। यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी नहीं आएगी, क्योंकि जब ये ब्रांच यहाँ से निकलती है तो और वो जो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो जब कॉमन कैरोटिड में से निकलती है, मतलब निकलती है, तब वहाँ पे कैरोटिड शीट उसे कवर नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे कंटेंट में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 9th, 11th और 12th क्रेनियल नर्व। ओके, वो कौन सी है? 9th है ग्लोसोफेरेंजियल, 11 है एसेसरी और 12th है हाइपोग्लोसल इन अपर पार्ट पियर्स द कैरोटिड फेसिया। मतलब कि ये तीनों की तीनों कैरोटिड फेसिया को पियर्स करती है, मतलब उन अंदर से पास होती है, इसलिए इसको भी इसका कंटेंट में लिया जाता है। ओके, अब देखते हैं रिलेशन के बारे में। देखिए पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ओके, ये तो डायग्राम हमने पढ़ लिया। अब देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, मैंने यहाँ से कट कर दिया। ओके, ये यहाँ से क्रॉस सेक्शन ले लिया है। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ। अब देखिए ये हो गई हमारी इंटरनल जुगुलर वेन, ये हो गई कॉमन कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि मैंने यहाँ से क्रॉस सेक्शन लिया। अभी कॉमन कैरोटिड आर्टरी इंटरनल और एक्सटर्नल में टर्मिनेट नहीं हुई। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये क्रेनियल नर्व नंबर 10 मतलब वेगस नर्व। ओके, अब देखिए, और ये है ये ग्रीन पेन से मैंने बताया, और ये है क्या है? ये हमारा कैरोटिड शीथ। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैरोटिड शीथ है ना, और उसमें उसकी बॉर्डर पे इंटरनल जुगुलर वेन की बराबर ऊपर की साइड, मतलब एंटीरियर साइड क्या होता है? इंफीरियर रूट ऑफ एंसा सर्वाइकालिस। देखिए ये एंसा सर्वाइकालिस हम बाद में पढ़ेंगे बराबर। ओके, इसके बाद का वीडियो में एंसा सर्वाइकालिस का डाल दूंगा। ओके, तब वहाँ पे आप उसके बारे में पूरी तरह से पढ़ सकेंगे। ओके, और देखिए यहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी के ऊपर सुपीरियर रूट ऑफ एंसा सर्वाइकालिस, ये याद रखने की बात है। ओके, और देखिए पोस्टीरियर साइड, मैंने यहाँ पे लिखा है ना पोस्टीरियर साइड
कैरोटिड शीथ के बिल्कुल नज़दीक क्या होगी, सिंपैथेटिक चेन। ओके, क्या होगी, सिंपैथेटिक चेन। और देखिए पोस्टीरियर साइड हमने फॉर्मेशन में पढ़ा कि पोस्टीरियर साइड किससे बनी होती है, प्री वर्टिबल फेसिया से, तो मैंने यहाँ पे प्री वर्टिबल फेसिया भी बना दिया। और एंटीरियर साइड प्री ट्रेकियल फेसिया से बनी होती है, तो मैंने प्री ट्रेकियल फेसिया भी बना दिया है। अब देखिए, अब हमने पूरा का पूरा डायग्राम पढ़ लिया, तो हमें रिलेशन के बारे में भी पता चल गया होगा। मैं डायग्राम भी साथ में दिखा देता चाहता हूँ। ओके, रिलेशन, तो इंटीरियर साइड क्या होगा, एंसा सर्वाइकालिस। देखिए इंटीरियर साइड क्या है, एंसा सर्वाइकालिस के दोनों रूट इंफीरियर और सुपीरियर। ये याद रखना कि इंटरनल जुगुलर वेन के ऊपर आता है इंफीरियर रूट और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के एंटीरियर साइड आता है सुपीरियर रूट। ओके, देखिए सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, ओके, कहाँ होती है, बिहाइंड द कैरोटिड शीथ और प्लास्टर्ड टू प्री वर्टिबल फेसिया। मतलब कि जो ये सिंपैथेटिक चेन है वो पोस्टीरियर साइड आती है, ओके, और जो कैरोटिड शीथ और प्री वर्टिबल फेसिया के साथ जुड़ी होती है, मतलब उनमें से पास होती है। ओके, और लिखा है यहाँ पे शीथ ओवरलैप बाय इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड एंड इज फ्यूज टू लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल। ओके, ये यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखा है, लेकिन ये याद रखने का है रिलेशन, शीथ ओवरलैप्ड बाय इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड एंड इज फ्यूज्ड टू लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल। ओके, तो हमने दिस इज द ऑल अबाउट कैरोटिड शीथ, तो हमने पूरा का पूरा कैरोटिड शीथ के बारे में पढ़ लिया। कैरोटिड शीथ कहाँ में आती है, नेक रीजन में आती है, ऐसे ही फ्यूमरल शीथ भी आती है लोअर लिम्ब में, और एक्सिलरी शीथ भी आती है अपर लिम्ब में, वो भी हम बाद में देखेंगे। तो दिस इज द ऑल अबाउट कैरोटिड शीथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।